गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने कल आपको वो पार्ट 3 पढ़ाया था, सुनहरी धूप का पार्ट 3 खेल खेल में रीडिंग किया था आप लोगों ने। उसके बाद हमने ये भी फिल करा दिया था लगता है। ये आप लोगों ने शब्दार्थ तो लिख लिए होंगे, पिक्चर बनाई, हाँ पिक्चर बना ली होगी, शब्दार्थ लिख लिए। अब हम आप क्वेश्चन आंसर लिखाएंगे आज आपको, ठीक है। सबसे पहले सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। पापा कहाँ गए थे? रीडिंग की है ना सब लोगों ने, किताब इसकी बुक की पाठ की रीडिंग की तो सबको मालूम होगा। तो पापा कहाँ गए थे? त्रिवेंद्रम, बेंगलुरु, पटना। कहाँ गए थे? बेंगलुरु। बेंगलुरु पर निशान लगाओ, बेंगलुरु। चिंकू ने खुद को क्या कहा? डॉक्टर, ड्राइवर, पायलट। क्या कहा था? पायलट, क्योंकि उसके पापा उसके लिए हवाई जहाज़ लेके आए थे, तो हवाई जहाज़ चलाने वाले को पायलट बोलते, ड्राइवर नहीं बोलते। गुड़िया ने किस रंग की चुनरी पहनी हुई थी? हरी, नीली, गुलाबी, हरी। हरी चुनरी पहनी हुई थी, ठीक है। पहले में बेंगलुरु, दूसरे में पायलट और तीसरे में हरी। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। पापा मीनू और चिंकू के लिए क्या क्या लाए? क्या लाए थे? पापा मीनू के लिए गुड़िया और चिंकू के लिए हवाई जहाज लाए। इसका उत्तर कहाँ है? पापा मीनू के लिए 2 चोटी वाली गुड़िया और चिंकू के लिए उड़ने वाला हवाई जहाज लाए। मीनू के लिए 2 चोटी वाली गुड़िया और चिंकू के लिए उड़ने वाला हवाई जहाज लाए। पापा के अनुसार हमें किस बात पर गर्व करना चाहिए? पापा के अनुसार हमें अपने देश में बनी हुई चीज़ों पर गर्व करना चाहिए। जो चीज़ें हमारे देश में बनती हैं हमें उनके ऊपर घमंड करना चाहिए। चिंकू ने गुड़िया को कूड़ेदान में फेंकने की बात क्यों कही? चिंकू ने गुड़िया को कूड़ेदान में फेंकने की बात क्यों कही? क्यों कही थी? इसका उत्तर होगा जब मीनू ने कहा कि मेरी गुड़िया तुम्हारे हवाई जहाज से ज़्यादा सुंदर है, तो इस पर चिंकू ने मीनू की गुड़िया को कूड़ेदान में फेंकने की बात कही। या ऐसे भी हो सकता है कि जब मीनू ने चिंकू के हवाई जहाज को बेकार कहा तो चिंकू ने मीनू की गुड़िया को कूड़ेदान में फेंकने की बात कही, ठीक है। ये हो गया। अब लिखित प्रश्न उत्तर। गुड़िया कब नाचती थी? इसके मौखिक के प्रश्न उत्तर हो गए ना, एक बार और मिला लो। पापा मीनू और चिंकू के लिए क्या क्या लाए? पापा मीनू के लिए 2 चोटी वाली गुड़िया और चिंकू के लिए उड़ने वाला हवाई जहाज लाए, आसमान में उड़ने वाला हवाई जहाज लाए। पापा के अनुसार हमें किस पर गर्व करना चाहिए, किस बात पर? पापा के अनुसार हमें अपने देश में बनी हुई चीज़ों पर गर्व करना चाहिए। तीसरा, चिंकू ने गुड़िया को कूड़ेदान में फेंकने की बात क्यों कही? जब मीनू ने चिंकू के हवाई जहाज को बेकार कहा तो चिंकू ने गुड़िया को कूड़ेदान में फेंकने की बात कही, कूड़ेदान में फेंकने की बात कही, ठीक है। अब लिखित वाले प्रश्न उत्तर। गुड़िया कब नाचती थी? जब गुड़िया के पेट पे लगे हुए बटन को दबाया जाता था तब गुड़िया नाचती थी। पेट में बटन लगा हुआ था ना, जो उसको दबा दिया जाता था तब वो गुड़िया नाचने लगती थी। अन्नू रेलगाड़ी के बारे में हमेशा क्या कहता था?
अन्नू कौन था? इन लोगों का दोस्त था। तो वो अपनी रेलगाड़ी के बारे में हमेशा क्या कहता था? और अन्नू अपनी रेलगाड़ी पर घमंड दिखाते हुए कहता था कि मेरी रेलगाड़ी, इसे मेरे अंकल जापान से लाए हैं। जापान देश है, दूसरा देश है। तो अन्नू उस पर घमंड दिखाते हुए कहता था कि इसे मेरे अंकल जापान से लाए हैं। चिंकू का हवाई जहाज क्या करता था? क्या करता था चिंकू का हवाई जहाज? चिंकू का हवाई जहाज हवा में कलाबाजियाँ दिखाता था। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इस तरह से चिंकू का हवाई जहाज हवा में कलाबाजियाँ दिखाता था, है ना। हमें अपने भाई बहनों के साथ कैसे रहना चाहिए? कैसे रहना चाहिए? हमें अपने भाई बहनों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। क्या होगा? हमें अपने भाई बहनों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए, है ना। ये प्रश्न उत्तर हो गए। लिखित वाले भी एक बार मिला लें। गुड़िया कब नाचती थी? जब गुड़िया के पेट पर लगे हुए बटन को दबाया जाता था तब गुड़िया नाचती थी। अन्नू रेलगाड़ी के बारे में हमेशा क्या कहता था? अन्नू अपनी रेलगाड़ी पर घमंड दिखाते हुए कहता था कि इसे मेरे अंकल जापान से लाए हैं। चिंकू का हवाई जहाज क्या करता था? चिंकू का हवाई जहाज हवा में कलाबाजियाँ दिखाता था। कभी इधर उड़ता, कभी ऊपर नीचे आता, ऊपर आ जाता, कभी नीचे आ जाता, कभी दाएं बाएं चला जाता। इस तरह से कलाबाजियाँ दिखाता था। हमें अपने भाई बहनों के साथ कैसे रहना चाहिए? हमें अपने भाई बहनों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। हर समय झगड़ा नहीं करते रहना चाहिए। कभी कभी तो कोई बात नहीं, कभी कभी लड़ना भी चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं। मिलजुल कर और प्यार से रहना चाहिए। इस तरह से आप लोगों के ये प्रश्न उत्तर पूरे हुए, है ना। इनको कॉपी में लिख लें सब लोग। कॉपी में लिखने वाला केवल यही होमवर्क है। कॉपी में क्या क्या करना है आप लोगों को? एक तो पिक्चर बनाना है। पिक्चर कौन सी बनाएंगे? एक छोटी सी पिक्चर तो बनवा दी होगी लगता है पहले हमने, है ना। एक पिक्चर बना लेना। कौन सी? चाहे ये वाली बना लो, जो बन जाए वो बना लेना। ये वाली बना लेना ना हो तो ये अंकल, ये वाली। एक पिक्चर बना लेना। उसके बाद शब्दार्थ लिखना। शब्दार्थ लिखने के बाद प्रश्न उत्तर लिखना। कॉपी में केवल इतना ही करना है, और बाकी बुक में और फिल करा दे रहा है। इतना और रह गया है, इसको और बुक में फिल करा देंगे तो ये आपका ये लेसन पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट पीरियड में हम आपको वो कराएंगे, व्याकरण कराएंगे, है ना। तो नंबर 3 करेंगे हम। दिए गए वाक्य जिसने कहे हैं उनके चित्र से मिलाओ। चित्र किसका बना हुआ? सबसे पहले मम्मी का बना हुआ है, फिर चिंकू का बना हुआ है, फिर मीनू का बना हुआ है, और सबसे अंत में पापा का बना हुआ है ना। तो जिसने जो बात कही हो उससे मेल करना है। यह तो खूब तालियां बजाती है। कौन बजाती थी तालियां? गुड़िया। तो ये किसने कही थी ये बात? मीनू ने कही थी। किसने कही? मीनू ने। इसको मीनू से लाइन खींचो, उसके सामने मीनू तक पहुंचाओ। अपने देश में बनी चीज़ों पर गर्व करना चाहिए। किसने कही थी ये बात? पापा ने। तो इसको पापा से मिलाओ। अब है मेरा हवाई जहाज नीला है। किसका हवाई जहाज था? चिंकू का। तो चिंकू से मिलाओ। वो भी नीली शर्ट पहना हुआ, तो नीला हवाई जहाज नीली शर्ट वाले से मिलाओ। अब है यही तो खेल है इनका। ये किसने कही थी बात? माँ ने। मम्मी ने कही थी तो मम्मी से मिलाओ। तो पहला मिलेगा मीनू से,
दूसरा पापा से, तीसरा चिंकू से और चौथा मम्मी से। ठीक है, ये हो गया। अब है